खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, हो सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है। सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूं कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, जो हम में से अक्सर लोगों को याद भी होगी, हम नमाज में इसको पढ़ते रहते हैं, सूरह असर, वो मैंने आपके सामने खुतबे मसरूना के बाद तिलावत की है। आप जानते हैं कि कुरान करीम में टोटल 114 सूरतें हैं और 114 सूरतों में सूरह असर 103 नंबर की सूरत है और इसके अंदर टोटल 3 आयतें हैं और इसके अंदर 14 शब्द हैं। इस सूरत के अंदर 14 कलिमात हैं, 14 अल्फाज हैं। और ये सूरत इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान न उतारा होता, सिर्फ इस एक सूरत को उतारा होता तो बंदों के लिए काफी होता। इस एक सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी अहम बातें, इतनी जरूरी बातें बयान की हैं कि अगर कुरान की बाकी 113 सूरतें न होती और सिर्फ ये एक सूरत होती तो इमाम शाफई जैसा आलिम दीन और इमाम कह रहा है कि काफी होती। इस सूरत की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगाइए, बैहक़ी की रवायत है, तबरानी की सही रवायत है,
हजरत अबू मदीना एक सहाबी हैं, हजरत अबू मदीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा जब एक दूसरे से मुलाकात करते थे, मिलते थे, यक़रउ अहदुहुमा अल आखिर सूरत अल असरी, जब दो सहाबी आपस में मुलाकात करते थे, जब दो सहाबी आपस में मिला करते थे, तो पहले एक दूसरे को सूरे अस्र पढ़ करके सुनाते थे। एक साहबी दूसरे साहबी से मुलाकात करता था तो पहले सलाम बाद में करते थे, पहले मुलाकात होती थी तो पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, ये सुनाते थे और उसके बाद वो सलाम करते थे। मेरे प्यारे साथियों, क्या यह सवाल पैदा नहीं होता कि आखिर इस सूरत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि सहाबा बार बार एक दूसरे को यह सूरत पढ़ करके सुनाते हैं? इसके अंदर कौन सा ऐसा सबक दिया गया है, इसके अंदर कौन सा ऐसा पाठ पढ़ाया गया है कि सहाबा सलाम के पहले ही सूरत को पढ़ा करते थे? मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में हम इस सूरत को समझ लें। इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस सूरत का मतलब क्या है, इसकी तफसीर क्या है, मैं आज की तकरीर जो है इसी सूरत के ऊपर करना चाहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये वो सूरत है कि जिस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल बताया है। जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का हर इंसान प्रॉफिट के चक्कर में, फायदे के चक्कर में, दुकानदार दुकान पर टाइम दे रहा है फायदे के चक्कर में, नौकरी करने वाला 8-8 घंटे 10-10 घंटे नौकरी कर रहा है वो भी फायदे के चक्कर में। इलेक्शन का टाइम करीब आता है, नेता घर घर जाता है, जलसों में जाता है, हिंदुओं के प्रोग्राम में जाता है, मुसलमानों के प्रोग्राम में जाता है, शादियों में जाता है, गमी और मैयत में जाता है। क्यों जाता है? प्रॉफिट के चक्कर में। यहां तक कि एक इंसान दूसरे इंसान से मीठी बोली बोल रहा है तो उस मीठी बोली बोलने के चक्कर में भी कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई प्रॉफिट है। दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, दुनिया फायदे के पीछे भाग रही है, लेकिन कुरान की ये सूरत बता रही है कि सारे के सारे इंसान तो खसारे में है, लॉस में है, नुकसान में है। प्रॉफिट में तो सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर 4 चीजें पाई जाएं। आइए तर्जमा देख लेते हैं इस सूरत का। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सारे के सारे इंसान घाटे में है, मगर 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है, वो फायदे में है। वो दुनिया में झोपड़े में रहने वाला इंसान हो, वो सूखी रोटी और चटनी खाने वाला इंसान हो, वो पैवन लगा कपड़ा पहनने वाला इंसान हो, दुनिया की नजर में वो गरीब हो फकीर हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो प्रॉफिट में, वो फायदे में, वो खसारे में नहीं है, जिसके अंदर 4 चीजें पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है, वामिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करने वाला है, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और सच्चाई की तबलीग करने वाला है, व तवासौ बिस्सब्री, और एक दूसरे को सब्र का सबक दे रहा है, एक दूसरे को सब्र करने की तालीम दे रहा है, सब्र करता है और दूसरों को सब्र करना सिखाता है। ये 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो प्रॉफिट में है, वो फायदे में है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। ये था इस सूरत का तर्जमा। तर्जमा मतलब अनुवाद। अब बंगला में पता नहीं
अनुवाद को अनुवाद बोलते होंगे। बंगला वाले तो थोड़ा गोल कर देते ना, दही को दोई बोल देते हैं। तर्जुमा माना, तो ये हो गया माना। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं, इसकी तफसीर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करते हैं। वल अस्र, जमाने की कसम। सबसे पहला सवाल, हम कसम क्यों खाते हैं? हम इसलिए कसम खाते हैं जब सामने वाले को हमारी बात पर यकीन ना रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी का 1000 रुपया चोरी हो गया, वो मेरे पास आया, अब्दुल गफ्फार साहब मेरा 1000 रुपया चोरी हुआ है, कहीं आपने तो नहीं लिया है? मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लिया है। मैंने अगर इतना कहा कि मैंने नहीं लिया है तो सामने वाले को डाउट हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब अल्लाह की कसम मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, सामने वाला यकीन कर लेगा ये अल्लाह की कसम खा रहा है। यही तो होता है कसम का मतलब। कसम क्यों खाते हैं? ताकीद के लिए, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहा है? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को यह डाउट है कि मेरे बंदे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे बंदों को मेरी बात में शक होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की बात में किसको शक हो सकता है? अल्लाह तो अपने कुरान की शुरुआत में कहता है अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो ये जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जो तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो, ला रैब, इसके अंदर कोई डाउट की, कोई संदेह की, कोई शक की कोई जगह ही नहीं है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसका एक एक शब्द सच्चा है, इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। तब अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम खा रहा है ये बताने के लिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर तुम ध्यान दो, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, इसलिए अल्लाह कसम खाता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। उसने कुरान में इंजीर की भी कसम खाई है, अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में तूरे सीना की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में मक्का शहर की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के नबी की जिंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में सूरज की कसम खाई, जमीन की कसम खाई, आसमान की कसम खाई। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको ये इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएं। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, बीवी कह रही है शौहर से अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बच्चे की कसम, बच्चों की कसम लोग खा लेते हैं। शौहर बीवी के हाथ पर, सर पर हाथ रख करके कहता है मैं तेरी कसम खाता हूं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, न बीवी की कसम खाना जायज है, न बच्चों की कसम खाना जायज है, न मां की कसम खाना जायज है, न महबूबा की कसम खाना जायज है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। यहां तक के खाने काबा की कसम भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर है। हम खाने काबा की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। खाने काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करता है। उनको जाकर के सही बुखारी की वो हदीस पढ़ के सुना देनी चाहिए मेरे भाइयों कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और खाने काबा का तवाफ करते हुए जब हजरे अस्वद के पास पहुंचे, हजरे अस्वद वही पत्थर है, काला पत्थर, तवाफ के दौरान जिसको चूमा जाता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उस पत्थर को चूमा
और चूम करके क्या कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन मा तनफउ वला तजुर्रु, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है, तू किसी को फायदा नहीं दे सकता, तू किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता, क्योंकि तुझे चूमना मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। हजरत उमर ने दुनिया वालों को संदेश दे दिया कि मुसलमान हजर अस्वद की पूजा नहीं करता है, और हजरत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर की अजान दे करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान खाने काबा की पूजा नहीं करता। मुसलमान अगर खाने काबा का तवाफ करता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का तरीका है। खाने काबा हमारे नजदीक मुकद्दस तो है, मगर हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए खाने काबा की, आप खाने काबा की कसम नहीं खा सकते। अगर आपको कसम खाना है तो आप कहेंगे रब्बे काबा की कसम, आप काबा की कसम नहीं खा सकते। एक और मसला याद कर लो, कुरान की कसम खा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खाते तो हैं लोग, बल्कि खाने का कुरान की कसम को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई भाई कुरान उठा करके कोई कसम खा ले तो पूरा जमाना कहता है यार उसने कुरान उठा के कसम खाई है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। याद रखो मेरे भाई, कुरान की कसम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की कसम खाना जायज है, वैसे अल्लाह के कलाम की कसम खाना जायज है, मगर कुरान हाथ करके कसम खाना जायज नहीं है, क्योंकि जो कुरान जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान तो कागज का है, इसके पेज तो कागज के हैं, ये कागज और ये इसके ऊपर जो कागज लगा हुआ है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अल्लाह का कलाम है। तो हम जुबानी तौर पर कह सकते हैं कि कुरान की कसम, लेकिन कुरान हाथ में लेकर के अगर हम कहते हैं कि कुरान की कसम खाता हूं तो ये गलत है, और ये तरीका नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। तो जो लोग अपने झगड़ों में कुरान उठा के कसम खाते हैं वो गलत करते हैं, इस हरकत से बाज आ जाए। वल अस्र, जमाने की कसम, अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है। गोया ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो ये जो जमाना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल नहीं होगा। इस समय की कसम खा करके अल्लाह ताला समय की अहमियत बता रहा है, टाइम की अहमियत बता रहा है। लोग बोलते हैं ना वक्त बहुत खराब है, कुछ लोग बोलते हैं जमाना बहुत खराब है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, जमाना खराब नहीं होता, वक्त खराब नहीं होता, खराब हम और आप होते हैं। जमाना तो अल्लाह ताला चलाता है, वक्त को तो अल्लाह ताला चला रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए वक्त बहुत खराब है। बहुत लोग बोल देते ना, किसी दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो लोग बोलते थे पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कारोबार में नुकसान हो जाए लोग बोल देते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देख करके आया था, मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। गलत है, ये चीज हराम है। किसी की शक्ल देखने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न जमाना खराब होता है न वक्त खराब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूजीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, यसुब्बुद, और आदम का बेटा तो जमाने को गाली देता है, जमाने को बुरा भला कहता है। वह अनदारू, जबकि मैं खुद जमाना हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, जमाने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो जमाने को गाली देता है, जो जमाने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो जमाने को गाली मत दो, अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, और अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि अपने टाइम की कद्र करो। मेरे नौजवान साथियों, आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बर्बाद की जा रही है तो टाइम बर्बाद किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर रात रात भर लगा रहने वाला मेरा नौजवान भाई
और दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करने वाला मेरा नौजवान भाई, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूंगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक की रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। इस जवानी में आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो जवानी में आप काम कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाब हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वस्सिहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बहुत उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या ये तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो जमीन के ऊपर सजदा कर सके। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वस्सिहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज दिए, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की जरूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। कभी सोचो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में फ्लैशबैक करके देखो, 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, इंसान की जिंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिजी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है, तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है, अल वक्त कस्सैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार
होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने